नमस्कार आप सभी को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सी, फॉर अ डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी लीनियर, तीन कंडीशंस अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन फुलफिल कर देती है तो वो लीनियर हो जाएगी। एंड अगर इनमें से कोई एक भी फेल हो जाए कंडीशन, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस इक्वेशन। सी, यहाँ पे क्या दिखा हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। करेक्ट। आपको जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन मिले, सबसे पहला आपका एम है ये डिसाइड करने का कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सी, I have also told you in the last class how to detect it. Just see that here we have dy by dx. Here I can see that y is changing because of x. So basically y depends on x. So y will be a dependent variable and x will be a independent variable. Next, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका फॉर्म एग्जैक्टली जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है यही होगा, with a condition कि that p or q should be a function of x. That means it can be any function, but it will depends on independent variable. मतलब मानो इस p को मैं tan x लिख सकती हूँ, ई रेस टू द पावर एक्स लिख सकती हूँ, क्यू को भी ऐसे ही कुछ लिख सकती हूँ, लेकिन सिर्फ जितने भी फंक्शंस लूँगी मैं ये सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करेंगे। करेक्ट। नाउ अब आपको ध्यान क्या रखना है जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होगी, कि हमेशा p और q किसके फंक्शंस होंगे, x के फंक्शंस होंगे। नेक्स्ट, जो y है उसकी पावर हमेशा 1 होगी। जो आपका dy बाई डी एक्स है उसकी डिग्री हमेशा 1 होगी। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, लेकिन डिग्री हमेशा 1 होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कभी भी आपके dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब इस केस पे डिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो मैंने तीनों कंडीशंस y के रिस्पेक्ट में यहाँ लिखी हैं। सो आई हैव रिटन अ नोट फॉर यू। फॉर अ डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी linear, द फर्स्ट पॉइंट इज दैट द पावर ऑफ y शुड बी 1। y की पावर हमेशा 1 होगी। दैट मीन्स पावर किसकी, डिपेंडेंट वेरिएबल की हमेशा 1 होगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज y शुड नॉट बी मल्टीप्लाइड टू dy बाई डी एक्स। आपके पास जो भी जिस भी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसके साथ कभी भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं होगा। हो गया तो वो नॉन लीनियर का केस हो जाएगा। द लास्ट वन इज़, जो डिग्री है dy बाई डी एक्स की वो हमेशा क्या होगी, 1 होगी। अगर dy बाई डी एक्स की डिग्री 2 हो गई तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं रहेगी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन फिर नॉन लीनियर हो जाएगी। मतलब इन तीनों कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन फेल हो जाती है, या फिर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। एंड आई थिंक दिस इज बीइंग वेरी क्लियर टू यू। सो अगेन आई हैव रिटन दिस थिंग, इफ these three conditions are not fulfilled or any of these three conditions a differential equation fails to have, तो वो differential equation कैसी हो जाएगी, it will be a non-linear differential equation. Now next we learn about the solution of a differential equation. अब आपके पास एक differential equation है, ऑब्वियसली उसका कुछ सॉल्यूशन तो निकल के आएगा, तो सबसे पहले सॉल्यूशन समझते हैं होता क्या है। सॉल्यूशन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक रिलेशन होता है विच विल बी फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव्स बिटवीन वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। मतलब कोई भी सॉल्यूशन है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, इट शुड बी एक्चुअली फ्री फ्रॉम द डेरिवेटिव्स, उसमें कोई भी डेरिवेटिव की टर्म नहीं होनी चाहिए।
सिर्फ हम वेरिएबल्स की फॉर्म में सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे एंड वो जो सॉल्यूशन आएगा आपका निकल के वो हमेशा आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. That will be termed as your solution of a differential equation. The next is types of solution of a differential equation. So differential equation के solution कितने type के होते हैं? So here आपके जो types of solutions होते हैं वो दो होते हैं, journal solution जिसका दूसरा नाम है complete solution and the other one is a particular solution. First we learn that what is your journal solution or a complete solution. So the solution which is consist of arbitrary constants. तो आपका सॉल्यूशन जो आपका निकल के आया है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जब वो कंसिस्ट होता है आर्बिट्री कांस्टेंट्स के साथ और कांस्टेंट्स हमेशा बराबर होंगे ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन के, उस टाइप के सॉल्यूशन को बोला जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन. एंड द अदर वन इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन विच स्टेट्स दैट solution which is obtained from the journal solution by giving particular values to the arbitrary constants. मतलब आपने journal solution निकाला, journal solution को निकालने के बाद आपको given differential equation के साथ कुछ conditions दे रखी होंगी, आप substitute करोगे और उसके बाद उन constants की value निकाल पाओगे in a form of some real number और उन constants की जगह substitute करोगे तो वो journal solution particular solution में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज नाउ यू आर गेटिंग द पर्टिकुलर आंसर. जब पर्टिकुलर वैल्यूज निकल के आ जाएंगी तो मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन गया है. आई थिंक राइट नाउ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही होंगी चीज़ें बिकॉज अभी सिर्फ डेफिनेशन पढ़ रहे हो. द मोमेंट हम कल से स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, तो सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी. एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देती हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं. फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एक रैंडम डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी और उसका ना आपका सॉल्यूशन ये निकल के आया, y इज इक्वल्स टू c1 e रेज़ टू द पावर x प्लस c2 e रेज़ टू पावर माइनस x. अब मैंने क्या बताया था कि जनरल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स होते हैं. तो यहाँ पे c1 c2 आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं और ये आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स किसके बराबर होंगे? आपके ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन के. मतलब आप सॉल्यूशन देख के भी पता लगा सकते हो कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका ऑर्डर क्या था, यानी कि दो कांस्टेंट्स है, मतलब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर रहा होगा दो, तभी दो कांस्टेंट्स आए. जब कुछ कंडीशन दे रखी होंगी उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो c1 c2 की वैल्यू अटेन हो गई. लेट्स से यहाँ पे आ गया 2 e रेज़ टू द पावर x प्लस 3 e रेज़ टू पावर माइनस x. मतलब कुछ पर्टिकुलर वैल्यू मैंने असाइन कर दी c1 और c2 को, कुछ कंडीशंस के साथ वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होंगी. तो अब ये c1 c2 किसी इंटीजर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो ये हो चुका है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन. सी राइट नाउ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा कि c1 c2 कहाँ से ये सब चीज़ें आ रही हैं. कल से क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करेंगे, आपको सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी. अभी जस्ट मैं आपको ब्रीफ करना चाहती थी डेफिनेशंस के बेसिस पे और डिफरेंसेस क्या होते हैं दोनों टाइप के सॉल्यूशन में. कल से हम ये चीज़ एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे सो दैट एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ इट विल बी क्लियर टू यू. सो मीट यू टुमारो. In the tomorrow's class, we'll start with the new things. Okay, thank you so much.